दुनिया जहान की आवाज़ें मुझे इस दरवाजे के बाहर से आ रही हैं। लगता है आज संडे का दिन है, लेकिन संडे का दिन बिल्कुल भी नहीं है। चुपुरसन से वापस आकर जी आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ सफाई वाला। आप जब भी किसी ट्रिप पे जाते हैं 5 to 7 डेज़ के लिए, आप अपने मेन काम से एब्सेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वापस आते ही देयर इज़ अ बिग बर्डन जिससे आपने डील करना होता है। तो बाकी सारे काम करने के बाद जब मैं अपनी स्पेस में अपने स्टूडियो में वापस आता हूँ तो स्टूडियो का भी हाल बुरा हुआ होता है। कुछ ज़्यादा ही मैसी नहीं लग रहा? एक पूरा पहाड़ होता है, एक पूरा पलंदा होता है जिसको वापस से ठीक ठाक करना होता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना होता है। मेरे रूम में जी पूरी की पूरी दुनिया ऊपर से नीचे हुई, हर चीज़ बिखरी हुई है और उसका एक रीज़न है। बहुत डस्ट खा लिया मैंने तुम लोगों की। मट्टी यहाँ पर 2 लगे सिस्टम्स पड़े हुए हैं जिनको मैं ट्रिप्स पे यूज़ करता हूँ। सारा सामान मैं इन दोनों में पैक करता हूँ। ये R40 सिस्टम है जो इस ट्रिप में अबू साद के बाइक पे था एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पर्सनली मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन इसमें सामान पैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली अगर आपको अपने साथ कम सामान ले जाने की आदत नहीं तो। ये 40 kg बड़ा स्मार्ट सिस्टम है, लेकिन इसको पैक करने के लिए आई प्रेफर टेकिंग 80 लीटर्स। 80 लीटर्स ज़्यादा स्पेस, डेफिनेटली इजी टू मैनेज। क्योंकि जनाब कोड ये है कि इनको मैक्सिमम कैपेसिटी भरना नहीं है, बल्कि हाफ या हाफ से भी कम भरना है, क्योंकि इजी टू मैनेज तब होगा जब इसको फुल कैपेसिटी पे नहीं भरा जाएगा। बाय द वे ये मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि फुल भरा हुआ तकरीबन ऐसा लगता है। और एक्चुअली इनके लटकाने की जगह ये है। रास्ते में बहुत सारा मैस है जो पहले हटाना पड़ेगा। MSR फ्यूल बॉटल्स। ये फ्यूल बॉटल्स ही इसी लगेज का पार्ट है। किसी ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हो जहां आपको फ्यूल ना मिले, ताकि आप एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ कैरी कर सकें। लेकिन सवाल शायद ये है कि पानी वाली बोतलों में पेट्रोल डाल के साथ कैरी क्यों नहीं कर सकते। बट वी वर मेकिंग स्पेस फॉर द लगेज। बात यह है जी कि जब मैं चुपुरसन जा रहा था और जब भी मैं किसी भी ट्रिप पे जा रहा होता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में होती है वो ये है कि इस वक्त मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ और कौन सा सामान मैंने किधर रखना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे वापस रखना है। नन ऑफ दिस रियली मैटर्स। जो चीज़ काम की होती है वो ये होती है कि ट्रिप पे जाने का सामान जो है वो टाइम से पूरा हो जाए। बाकी कमरे में जितना गंद मचेगा, जो भी होगा, वापिस आके साफ सूफ कर लें। दैट इज़ द होल स्टोरी। तो जब आप शुगर कट कर देते हैं तो आप या तो हनी पे स्विच करते हैं, या फिर आप शहद में गुड़ नहीं डालते बल्कि गुड़ अपने मुंह में डालते हैं और काबे की चुस्की फिर ऊपर से लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में शुगर कट करना चाहते हैं, बल्कि ये तो अरब या अफ़गानी ट्रेंड है, राइट? जो भी है, मच बेटर देन एडिंग शुगर टू योर ड्रिंक्स। अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट्स में जब भी मैं लोगों के सवालात पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि गुड़ मुंह में यहाँ पे रखने से ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हुई। जस्ट फिनिश इट अप। Need the latest and greatest AI autofocus. Most of the practical settings that we went over today.
आपको लग रहा होगा कि जी काम अभी ख़त्म हो गया, लेकिन काम अभी बहुत सा पड़ा है, बिकॉज ये जो चेयर आप देख रहे हैं और इस पर जो भी कपड़ों का दत्था पड़ा हुआ है, ये सब वो कपड़े हैं जो मैंने चुपुरसन वाले ट्रिप में यूज़ किए हैं, और ये वॉश होकर यहाँ पे आ गए हैं और इन सब को मुझे हैंग करके वापस अपनी जगह पे रखना है। Oh man, all of this looks really clean once again. Extension out of place है. So yeah, I was talking about my YouTube video और comments. मैं ये कह रहा था कि 2017 और 2018 में भी और उसके बाद से अभी तक YouTube वीडियोस जब भी मैं बनाता रहा हूँ और जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं नीचे, मैंने उसमें एक पैटर्न देखा है, और उसमें पैटर्न ये देखा है कि लोगों के सोचने समझने का अंदाज एक ही होता है। यानी जितने भी लोग इस दुनिया में भेजे जाते हैं और जितने भी सेट ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स या एक्सपोजर्स में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, पलते बढ़ते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एक खास फील्ड में लोगों का थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो एक स्पेक्ट्रम होता है फ्रॉम लो टू हाई, और यूजली इससे कोई बाहर नहीं जाता। कभी कभी शाज़ो नादिर कोई शख्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, और इवन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले भी लोग जो हैं वो, क्योंकि 2018 में पूछे जाने वाले सवालात भी लोगों के जो हुआ करते थे, आज भी वही सवालात होते हैं कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जो हर वक्त मोटरसाइकिल पे घूमते रहते हैं, आप जिंदगी में एक्चुअली क्या करते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले होते हैं जो खास किस्म का क्रिटिसिज्म ही करते हैं, और बहुत सारे लोग इनकरेज करने वाले भी होते हैं जो एक खास किस्म के इनकरेजमेंट देते हैं। सो मैं ये सोच रहा था कि सिंस ऑल ऑफ अस प्रीटी मच बिहेव द सेम वे, शैतान ऑल्सो नोज दिस। शैतान इंसान को जानता है कि इंसान का थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो किस किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। ऑल्दो सब लोगों की वीकनेसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन सोचने समझने का अंदाज फ्रॉम अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वीकनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू, शैतान नोज दिस वेरी वेल। इसीलिए वो बहुत सारे लोगों को एक ही किस्म के ट्रैप से गुमराह करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ फर्दर प्रूव इस तरह से भी होती है कि अ लॉट ऑफ पीपल कम इन क्वेश्चनिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यानी लोग एक ही तरह के सवालात पूछते हैं कि मेरे साथ ये मसला है, तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, तो मेरे ख्याल से मुझे ये करना चाहिए, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। यानी जो उनके जहन में थॉट आ रही होती है, शैतान की तरफ से एक नेगेटिव अप्रोच आ रही होती है, दैट इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग। अल्लाह अकबर। And I अच्छा, land on my back, 3 broken ribs on my back. इन्ना Yeah, but I लिल्लाह, say, even though full gear, सुभान there'll अल्लाह। be 3 broken ribs. So this is why like on the road मैं कहना और ऑफ रोड पे ना फिर भी बंदा बच जाता है, वो ग्रिप यकदम नहीं आती। रोड पे ना यकदम ग्रिप आई ना वो ऐसे फ्लिक करती है। शैतान के जो ट्रैप्स हैं वो एक ही जैसे हैं, और शैतान अक्सर अपने प्लॉट में कामयाब इसलिए होता रहता है क्योंकि हम लोग इस बारे में जानते नहीं होते। नए सेट ऑफ इंसान जो दुनिया में कदम रखते हैं, कुछ खास इन्वायरमेंट्स में बड़े होते हैं, अपने अपने इल्म के हिसाब से लोग गुमराह होते हैं। दीन का इल्म जितना कम होता है, शैतान के ट्रैप्स का इल्म जितना कम होता है, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है फिसलने की, गुमराह होने की। जिस बंदे को ये बात समझ में आ जाए उसी का फ़ायदा होता है। Because the point is whether you believe in it or do not believe in it, the reality does not change. और जिन लोगों को मुझसे ये शिकायत होती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ, उनके लिए ये कि चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, जो हकीकत है वो तो बदलने वाली नहीं, और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हर बंदे को एक ही किस्म की हकीकत से गुजरना होगा।